हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। सो आज है डे 31 डेली फार्मा एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मा से रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। सो पहला क्वेश्चन है, मैच द फॉलोइंग एंड मार्क द करेक्ट आंसर। सो यहाँ पे हमें करेक्ट ऑप्शन को करेक्ट चीज़ के साथ, करेक्ट क्लास के साथ जो है मैच करना है। सो फर्स्ट आपका यहाँ फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट ऑप्शन दिया गया है अल्कोहल। सो अल्कोहल इनमें से कौन सा है? सो अल्कोहल इसमें आपका इथेनॉल जो है ये आपका अल्कोहल कैटेगरी में आता है। देन आते हैं आपके कलरेंट्स। कलरेंट्स में आपका एग्जाम्पल आ जाएगा इथाक्रेडिन लैक्टेट। सो ये आपका एक कलरेंट रहता है। देन आपका पेरोक्साइड में क्या आएगा? पेरोक्साइड में आपका पर एसिटिक एसिड आ जाएगा एंड बाइगुआनाइड्स में आपका क्लोर हेक्सिडिन आ जाएगा। तो इसमें आपका जो करेक्ट आंसर करेक्ट ऑप्शन बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 1B 2D 3A एंड 4C। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्रीम्स आर। सो क्रीम्स क्या है? सो क्रीम्स जो है ये आपकी इमल्शंस की फॉर्म रहती हैं। सो मेन दो कैटेगरी रहती हैं, ऑयल इन वाटर क्रीम्स एंड वाटर इन ऑयल क्रीम्स। जैसे कि आपकी इमल्शन की क्लासिफिकेशन रहती है, ये आपकी सेमी सॉलिड डोजेज फॉर्म रहती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑक्यूसर्ट्स आर। सो ऑक्यूसर्ट्स क्या है? सो ऑक्यूसर्ट्स बेसिकली आपकी आई प्रिपरेशंस रहती हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द शेड्यूल इन विच द फैक्ट्री प्रेमिसेस मस्ट कंप्लाई। इनमें से कौन सा शेड्यूल है जिसमें फैक्ट्री प्रेमिसेस जो है वो कंप्लाई होनी चाहिए? तो ये शेड्यूल आपका रहता है शेड्यूल एम, ठीक है, जो कि आपका जीएमपी के रिगार्डिंग रहता है फॉर द फैक्ट्री प्रेमिसेस रिक्वायरमेंट। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। वहीं पे आपका जो शेड्यूल एन है इसमें आपका मिनिमम इक्विपमेंट्स जो रिक्वायरमेंट रहती हैं कि कितनी मिनिमम इक्विपमेंट्स आपको रिक्वायर्ड है टू रन अ फार्मेसी को रन करने के लिए। देन आता है आपका शेड्यूल नंबर ओ, जो कि आपका रहता है रिगार्डिंग द स्टैंडर्ड्स फॉर डिसइंफेक्टेंट्स एंड शेड्यूल पी आपका रहता है, ये आपका रहता है लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग, ठीक है, ड्रग की लाइफ पीरियड क्या है उसके रिगार्डिंग। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विल्मी प्लेट मेथड इज यूज टू मेजर। विल्मी प्लेट मेथड जो है वो किस पर्टिकुलर चीज़ को मेज़र करने के लिए यूज़ किया जाता है? सो विल्मी प्लेट मेथड जो है ये आपका सरफेस टेंशन की मेजरमेंट के लिए एक मेथड रहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है पोसोलॉजी डील्स विद। सो पोसोलॉजी जो है वो किस एरिया के साथ डील करती है? सो पोसोलॉजी जो है इट डील्स विद द डोज ऑफ ड्रग्स। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट। तो ब्लैडर की कैपेसिटी जो है वो कितनी रहती है? सो द कैपेसिटी ऑफ ब्लैडर इज अबाउट 500 ml। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाटर एज व्हीकल कैन ट्रांसमिट ऑल एक्सेप्ट। सो वाटर के थ्रू इनमें से कौन सा डिजीज जो है वो ट्रांसमिट नहीं हो सकता है? ठीक है, सो पोलियो, डायरिया, टेटनस, राउंड वॉर्म। सो इसमें आपका पोलियो भी आपका वाटर के थ्रू ट्रांसमिट हो सकता है, डायरिया भी हो सकता है, राउंड वॉर्म भी हो सकता है। लेकिन टेटनस जो है ये आपका कैसे ट्रांसमिट होता है? जैसे आपको कोई कट लग जाता है, ठीक है, सो या फिर ब्रोकन स्किन है तो उसके थ्रू जो है स्किन के थ्रू टेटनस जो है वो ट्रांसमिट हो सकता है एंड ये आपका कोज होता है बाय द क्लोस्ट्राइडियम टेटनी। क्लोस्ट्राइडियम टेटनी से ये कोज होता है, ये इसका कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म रहता है। द नेक्स्ट क्वेश्चन है इबुप्रोफेन टेबलेट बिलोंग्स टू शेड्यूल। सो इबुप्रोफेन टेबलेट किस शेड्यूल को बिलोंग करती है? सो इट बिलोंग्स टू शेड्यूल एच, जो कि आपके प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स में आते हैं। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओनली आर्टरी विच कंटेन्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड इज। सो जो आर्टरीज रहती हैं वो आपका ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, दे कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड बट विद एन एक्सेप्शन की जो आपका एक आर्टरी रहती है दैट इज़ द पल्मोनरी आर्टरी, जो कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड एज एन एंटी एमेटिक मेडिसिन। इनमें से एज एन एंटी एमेटिक मेडिसिन कौन सी यूज़ की जाएगी? सो फर्स्ट जगह आपका डोमपेरिडोन, ये आपका एज एन एंटी एमेटिक मेडिसिन की तरह यूज़ होता है। डोपामाइन आपका पार्किंसन में यूज़ किया जाता है। डाइथॉक्सिन आपका कार्डियक डिजीजेज में,
ठीक है, कार्डियोवास्कुलर डिजीज में डॉक्साइक्लिन जो है ये आपका एज एन एंटीबायोटिक यूज होता है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट इन्वॉल्व द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इनमें से कौन सी कंडीशन है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को इन्वॉल्व नहीं करती है। तो फर्स्ट कंडीशन आपकी मेनिंगाइटिस। तो मेनिंगाइटिस जो है ये आपकी एक ऐसी इन्फेक्शन या इन्फ्लामेशन है उस फ्लूइड की या मेम्ब्रेन्स की जो कि आपका ब्रेन एंड स्पाइनल कोड के अराउंड सराउंड करती है। सो इट इज़ रिलेटेड टू सेंट्रल नर्वस सिस्टम। एंसेफेलाइटिस क्या है? एंसेफेलाइटिस इज द इन्फ्लामेशन ऑफ ब्रेन। ठीक है, ब्रेन की इन्फ्लामेशन को एंसेफेलाइटिस कहा जाता है। कंजक्टिवाइटिस क्या है? कंजक्टिवाइटिस को पिंक आई भी कहा जाता है एंड इट इज़ द इन्फ्लामेशन ऑफ कंजक्टिवा। कंजक्टिवा की इन्फ्लामेशन है जो कि आपका आई में रहता है। देन आपका जो अल्जाइमर डिजीज़ है, अल्जाइमर डिजीज़ आपका एक ब्रेन का डिसऑर्डर है जो कि मेमोरी एंड थिंकिंग स्किल्स को स्लोली डिस्ट्रॉय करता है। तो यहाँ पे कौन सा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन नंबर सी, कंजक्टिवाइटिस इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कंडीशन ऑफ वेट लॉस एंड मसल एट्रोफी इन सेवर क्रॉनिक इलनेस इज कॉल्ड। सो कौन सी ऐसी कंडीशन है जिसमें आपका वेट लॉस होता है, मसल एट्रोफी होती है इन सेवर क्रॉनिक इलनेस में। सो दिस पर्टिकुलर कंडीशन इज नोन एज कैचेक्सिया। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर इज। इनमें से नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर कौन सा ड्रग है? सो दिस ड्रग इज एसेटाजोलामाइड। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। जैसे कि आपका एलोपिरिनोल है, कार्बिडोपा है, फिजोस्टिगमिन है, तो ये आपके कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर हैं। ठीक है, सो बेसिकली आपका बॉडी में कोई एक रिसेप्टर है, यहाँ पे आपका एंजाइम भी बाइंड कर सकता है एंड आपका ये ड्रग भी बाइंड कर सकता है। सो ये ड्रग जाकर के जो है वो कम्पीट करेगा एंजाइम के साथ एंड वहाँ पे बाइंड करेगा। जो इस फिनोमिना को फॉलो नहीं करेगा वो आपका नॉन कॉम्पिटिटिव एंजाइम इनहिबिटर होगा, जो कि कम्पीट नहीं कर रहा है बट वो रिसेप्टर के साथ जा करके बाइंड कर रहा है, उसकी ज़्यादा एफिनिटी होगी। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट इज। तो इनमें से एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट कौन सा ड्रग है? तो एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट में आपका स्पाइरोनोलेक्टोन ड्रग आता है जो कि आपका एज अ डायूरेटिक की तरह यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट एंड इसका एक्टिव मेटाबोलाइट रहता है केंड्रीनोन। केंड्रीनोन जो है इसका एक्टिव मेटाबोलाइट रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग टर्म प्रोकेनामाइड थेरेपी कैन कॉज। सो अगर लंबे टाइम तक प्रोकेनामाइड थेरेपी दी जाएगी, प्रोकेनामाइड ड्रग का यूज़ किया जाएगा, सो इट कैन कॉज अ कंडीशन विच इज़ नोन एज सिस्टमिक ल्यूपस एरिथमेटोसिस। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज़ करेक्ट। तो ये बेसिकली एक ऐसी ऑटो इम्यून डिजीज़ है, इट इज़ अ ऑटो इम्यून डिजीज़ जिसमें बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली अटैक कर देता है हमारी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के हेल्दी टिश्यूज़ को। ठीक है, तो ये कंडीशन आपकी लॉन्ग टर्म प्रोकेनामाइड थेरेपी की वजह से हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पाउडर शोज द ग्रेटेस्ट डिग्री ऑफ डस्टेबिलिटी। इनमें से कौन सी पाउडर जो है, किस टाइप का पाउडर जो है वो डस्टेबिलिटी के अगेंस्ट जो है वो ग्रेटेस्ट डिग्री जो है वो शो करेगा। सो दिस पाउडर इज लाइकोपोडियम पाउडर। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डिस्पर्जन ऑफ कोर्स मटेरियल वाई शेयरिंग इन अ नैरो गैप बिटवीन अ स्टैटिक कोन एंड अ रैपिडली रोटेटिंग कोन इज कॉज्ड बाय। सो कोर्स मटेरियल की डिस्पर्जन कैसे? वाई शेयरिंग अ नैरो गैप, जो आपका स्टैटिक कोन और रैपिडली रोटेटिंग कोन रहता है उसके बीच में जो नैरो गैप, छोटा सा गैप रहता है, उसकी शेयरिंग की वजह से जो डिस्पर्जन होती है वो आपकी क्या होती है? कोलोइडल मिल में। कहाँ पे होती है? इट इज़ कॉज्ड बाय द कोलोइडल मिल। सो ऑप्शन ए इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग लोकल एनेस्थेटिक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एनेस्थेटिक। इनमें से किस लोकल एनेस्थेटिक को यूनिवर्सल एनेस्थेटिक कहा जाता है? सो दिस लोकल एनेस्थेटिक इज लिडोकेन। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंडिकेट द सिंपैथोमिमेटिक एजेंट विच इज कंबाइंड विद द लोकल एनेस्थेटिक टू प्रोलॉन्ग द ड्यूरेशन ऑफ इन्फिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक। ठीक है, कौन सा ऐसा सिंपैथोमिमेटिक एजेंट है जो कि लोकल एनेस्थेटिक के साथ कंबाइन किया जाता है ताकि जो इन्फिल्ट्रेशन नर्व ब्लॉक है उसकी ड्यूरेशन को
प्रोलॉन्ग किया जा सके, बढ़ाया जा सके। सो दिस ड्रग इज़ एपिनेफ्रिन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज़ करेक्ट। सो इसी के साथ में हमारे आज के 20 MCQ क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। PDF का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।